अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन तिक़ालतुन व तिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानाने किराम और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस मुबारक दिन के लिए चुना है, इसलिए कि ये कदम तेरी तलब भी उन्हीं का सदका है। ये कदम खुद नहीं उठाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको यहाँ खींच कर ले आया है तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी तौफीक की कद्र करके बैठे रहें जब तक ये उलमाए कराम कुछ कहते रहें। याद रखना, ये रात आपके लिए जरिए निजात होगी, ये रात आपके लिए शबे बरात होगी। नामे अमाल में ये अय्याम और ये घड़ियां ऐसे चमकेंगे जैसे कि आसमान में सितारे चमकते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो बहुत ही मोहताज बनकर अल्लाह की दीन की मजलिस के लिए बेताबी के साथ सुनो। इंशाअल्लाह वो है हजरत इंसान के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया है। इसलिए फरमाते हैं कि दुनिया में आसमान और जमीन और कायनात में बहुत सारे सितारों को बनाया, पहाड़ों को और समुद्रों को बनाया। इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम मखलूक को पैदा किया और दूसरी तरफ इंसान को बनाना, एक तरफ इन तमाम मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम मखलूक को तख्लीक़ उमूमी से पैदा किया है और इंसान को तख्लीक़ खुसूसी पैदा किया है। क्या मतलब तख्लीक़ उमूमी और तख्लीक़ खुसूसी का? तख्लीक़ उमूमी का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन और आसमान को बनाया, इसके लिए बहुत एहतमाम नहीं किया, इसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी। कुरान ने कह दिया कि वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया। और इन 6 दिनों में जमीन को कैसे बनाया, आसमान को कैसे बनाया, इसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी को मालूमात नहीं दी, किसी चीज का जिक्र नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीजों को जनरल क्रिएशन के तौर पर पैदा किया है। इंसान को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी चीजों को बनाया है उन तमाम चीजों को जनरल के तौर पर बनाया है। जैसे कि आप ट्रेन में सफर करते हैं, आपको एक जनरल डब्बा मिलेगा और एक एसी का डब्बा मिलेगा, तो इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप जरा गौर करें, क्या हम अपने उस मकसद पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? मिसाल के तौर पर हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, लेकिन जो उसका मकसद है कि जो दो शख्स दूर बैठे हुए हैं वो आपस में बात कर सकें, लेकिन उस शख्स तक हमारी आवाज नहीं जाती है। हम अपना मोबाइल लेकर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं कि भाई हमारी आवाज फला शख्स तक नहीं जा रही है, आप जरा इसमें चेक करिए। हमारा पंखा खराब होता है, हम किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, किसी बिजली वाले को बुलाते हैं कि हमारा पंखा खराब है, नहीं चल रहा है। हमारी घड़ी खराब हो जाती है, हम किसी घड़ी बनाने वाले को दिखाते हैं
कि जो इसका मकसद है, जो इसका टाइम नहीं बता रही है, शायद इसका सेल खत्म हो गया है। इसी तरह क्या कभी हम अपने आप पर गौर करके हम अपने आप को किसी मैकेनिक के पास ले गए हैं? हमारे मैकेनिक कौन है? हमें इस बात पर भी गौर करना है कि हमारे मैकेनिक कौन है। सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना है कि जो हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, क्या हम उस मकसद पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। अगर हम उस मकसद पर पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कोई कमी है। और जब हमारे अंदर कोई कमी है, इसका मतलब यह है कि हमारे अगर हमें बुखार हो जाता है या हमें सर में दर्द हो जाता है, हमारे नाक में, कान में, आंख में, बदन के किसी भी हिस्से में जब हमें तकलीफ होती है तो हम अपने आप को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि आप हमारा इलाज कर दीजिए। लेकिन जो हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का कि हम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन अब इबादत का ताल्लुक किस चीज से है? इबादत का ताल्लुक दिल से है। लेकिन अगर हमारे दिल में कुछ खराबी है, कोई कमी है, तो हमें अपने दिल को भी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे इस दिल के डॉक्टर कौन है? ये उलमाए किराम हैं। हमें अपने आप को इनके पास लेकर जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हजरत, जो मेरा मकसद है इस दुनिया में आने का, मैं उस मकसद पर पूरा नहीं उतर रहा हूँ, आप मेरा इलाज कर दीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे बदन के जब किसी भी हिस्से में जब हमें तकलीफ होती है तो हम आपस में ये मशवरा करते हैं कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे ही जब मसाइल में डॉक्टर के ताल्लुक से कोई बात आती है, आप उन हजरात से पूछिए तो वहाँ पर तबीबे हाजिक का लफ्ज आता है, यानी माहिर डॉक्टर को दिखाया जाए। ऐसे ही हमें आपस में यह भी मशवरा करना चाहिए कि अगर हमें अपने आप को किसी को दिखाना है तो हम अपने आप को किस आलिम को दिखाएं। यह मशवरा भी हमें इन्हीं उलमाए किराम से करना है। मेरे भाइयों, अगर हम ये सोचें कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जो मेरा दिल इबादत में नहीं लग रहा है, मेरा दिल मस्जिद की तरफ नहीं जाता, मेरा दिल गरीबों की मदद नहीं करता, मेरा दिल छोटे बच्चों पर जुल्म करता है, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे अंदर आ चुकी हैं, तो हमें कोई डॉक्टर को बताइए जो हम अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाएं। ये आपको कौन बताएंगे? यही उलमाए किराम आपको बताएंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर हर चीज का कोई ना कोई आला होता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके धुलने का साबुन अलग है, हमारा बदन गंदा होता है, नहाने का साबुन अलग है, हमें अपना फेस, अपना चेहरा धुलना है, उसके लिए फेस वॉश आता है, हमें अपना हाथ धुलना है, उसके लिए हैंड वॉश आता है, कोई दीवार गंदी हो गई उसके लिए अलग केमिकल आता है, कोई पत्थर गंदा हो जाता है उसके लिए अलग रंगो रोगन आता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब दिल गंदा हो जाए तो उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए भी कोई साफ करने की कोई चीज है। जब दिल पर कोई जंग आ जाए, दिल पर कोई धब्बा आ जाए, दिल पर कोई निशानी आ जाए, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ली शैइन तिकालतुन व तिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, कि हर चीज का कोई ना कोई आला है, हर चीज के लिए कोई ना कोई माजन है, हर चीज के लिए कोई ना कोई केमिकल है, हर चीज के लिए कोई ना कोई साबुन है। दिल के माजन और दिल का केमिकल क्या है? वो अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के सामने सजदारेज होना है, अल्लाह के सामने सजदारेज होकर अपने गुनाहों पर सच्ची पक्की तौबा को कबूल करना है। इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को और हमारे गुनाहों को जरूर कबूल फरमाएंगे। मेरे भाइयों, आज के इस इजलास का मकसद हमारा इस्लाही मुआशरा किसे कहा जाता है? हमारा आपस में रहना सहना। अगर हमारे अंदर कोई कमी, कोई खराबी आ गई है तो इसको दुरुस्त करना, इसी को इस्लाही मुआशरा कहा जाता है। इस्लाही मुआशरा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समझ में आने वाली चीज नहीं है। हर शख्स अपने अंदर एक मुआशरा है, ये शख्स अलग मुआशरा है, फलां शख्स अलग मुआशरा है। लेकिन हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को सही कर ले, वो अपने आप को ठीक कर ले। जब हर शख्स अपने बारे में
में ये सोच लेगा, जब हर शख्स अपने घर के बारे में ये सोच लेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे घर में ये खामी है, तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और उम्मीद कामिल है कि एक दिन वो आएगा कि पूरा घराना साफ सुथरा हो जाएगा। और जब एक घराना ऐसा हो जाएगा, दूसरे घराने को भी शौक हो जाएगा। आप देखिए, जब कोई घर का मालिक, कोई घर का शख्स अपने घर के सामने से सफाई करता है, तो दूसरे घर वाला भी अपने घर के सामने से भी सफाई करता है। इसी तरह जब आप आखिर में देखेंगे तो आपको पूरा रास्ता नजर आएगा। अगर आप यह समझे कि हमारे मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त होगी जब जमीयत उलमा आएगी, दाउलूम की तरफ से जब कोई तहरीक आएगी, जब उलमाए कराम की जमात आएगी, तब हम अपने मुआशरे का, अपने इस्लाह का उस वक्त ठीक करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, हमें अपनी सोच को ठीक करना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो ये उलमाए कराम की बातें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी, हमारे ऊपर से बाउंसर होकर चली जाएंगी। इसलिए अगर हमें सबसे पहले अपनी नीयत को ठीक करना होगा, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। उसके बाद अगर आप जमीन पर कोई चीज डालेंगे तो आपको गंदी नहीं मिलेगी, साफ सुथरी ही रहेगी, वो गंदी नहीं होगी। मैं आप सभी हजरात से दरखास्त करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कहने की और सुनने की, मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बादहू आप हजरात को भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।